नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए अभी अभी 10 धमाकेदार घोषणाएं, आदेश, ऐलान। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, मौसम, सभी की जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं अभी अभी हरियाणा से 10 बड़ी धमाकेदार घोषणाएं, आदेश, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा में अंत्योदय अन्न योजना एएवाई यानी गुलाबी राशन कार्ड धारकों के लिए गेहूं वितरण का नियम बदलाया जाएगा। अब तक प्रत्येक एएवाई कार्ड पर परिवार में सदस्यों की संख्या चाहे कितनी भी हो, प्रति महीने 35 किलो गेहूं दिया जाता था। नई व्यवस्था के तहत अब प्रत्येक पात्र सदस्य को 7 किलो गेहूं मिलेगा। इससे 5 से अधिक सदस्यों वाले परिवारों को पहले से ज्यादा राशन मिलेगा, जबकि 5 से कम सदस्यों वाले परिवारों का मासिक कोटा घट जाएगा। खाद्य आपूर्ति विभाग के अनुसार राशन अब परिवार के आकार के आधार पर वितरित किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर 4 सदस्यों वाले परिवार को 28 किलो, 3 सदस्यों वाले परिवार को 21 किलो और 2 सदस्यों वाले परिवार को 14 किलो गेहूं मिलेगा। वहीं 6 सदस्यों वाले परिवार को 42 किलो तथा 7 सदस्यों वाले परिवार को 49 किलो गेहूं मिलेगा। खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक ने बताया कि नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। संभावना है कि अगले महीने से एएवाई लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति 7 किलो गेहूं के हिसाब से राशन मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये बड़ा बदलाव, गुलाबी राशन कार्ड धारकों को 7 किलो प्रति व्यक्ति गेहूं मिलेगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में बीपीएल परिवारों को गेहूं के साथ मिलने वाले 1 लीटर सरसों का तेल अगले महीने से नहीं मिलेगा। उसकी जगह उन्हें तेल की राशि देने पर प्रदेश सरकार विचार कर रही है। हालांकि अभी तय नहीं हुआ कि राशि दी जाए कि उसकी जगह कुछ अन्य खाद्य पदार्थ दिया जाए। 1 सप्ताह के अंदर यह तय कर लिया जाएगा। अगर तेल दिया गया तो उसकी राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में डाली जाएगी। सरकार के पास सरसों का स्टॉक नहीं होना बताया जा रहा है। बीपीएल परिवारों को अगले महीने से सरसों का तेल नहीं, 1 लीटर तेल की जगह खाते में आएंगे रुपए। हरियाणा में पंचायती सामलात भूमि पर वर्ष 2004 से पहले बने 500 वर्ग गज तक के मकानों के मालिकाना के लिए ग्रामीण पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे। विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने मंगलवार को समाधान पोर्टल लॉन्च कर दिया, जिससे पात्र ग्रामीणों को कानूनी मालिकाना हक देने की प्रक्रिया सरल होगी। इसके अलावा हरियाणा ग्रामीण परियोजना प्रबंधन प्रणाली भी शुरू हो गई है। पोर्टल से ग्रामीण विकास कार्यों और योजनाओं का डिजिटल निगरानी की जा सकेगी। तो समाधान पोर्टल शुरू, पंचायती जमीन पर बने मकानों पर कर सकेंगे दावा। पोर्टल से ग्रामीण विकास कार्यों की डिजिटल निगरानी भी हो सकेगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर देश भर में बढ़ते विवाद और उपभोक्ताओं की शिकायतों के बीच केंद्र सरकार पेट्रोल पंपों पर बिना एथेनॉल वाला सामान्य पेट्रोल उपलब्ध कराने की संभावना पर गंभीरता से विचार कर रही है। इस बारे में विभिन्न मंत्रालयों में विमर्श जारी है। तो ग्राहकों को मिल सकता है बिना एथेनॉल वाले पेट्रोल का विकल्प। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अगर करदाता ने आयकर रिटर्न में सही जानकारी दी है और सभी दस्तावेज ठीक है तो उसे रिफंड अब पहले के मुकाबले काफी तेजी से मिलेगा। इसके लिए आयकर विभाग ने रिटर्न प्रोसेसिंग और रिफंड जारी करने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। बिना जांच वाले मामलों में आयकर रिफंड 24 से 48 घंटे के अंदर करदाता के खाते में पहुंच जाएगा। तो आईटीआर सही होने पर रिफंड 48 घंटे में मिलेगा। ये अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि प्राकृतिक खेती केवल खेती का तरीका नहीं बल्कि किसान, प्रकृति और भविष्य को जोड़ने वाले विकास मॉडल है। यदि प्राकृतिक खेती की परंपरागत समझ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ा जाए तो हरियाणा देश के लिए कृषि का नया मॉडल बन सकता है। तो देसी गाय पर बढ़ाई सब्सिडी, मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2025 से प्राकृतिक खेती अपनाने वाले पात्र किसानों के लिए देसी गाय पर सब्सिडी बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दी गई है। वहीं एपीईडीए प्रमाणित प्राकृतिक एवं जैविक किसानों को 5 वर्षों तक प्रति एकड़ प्रति वर्ष 10,000 की वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक और जैविक उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, सोनीपत, रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, चरखी दादरी और नारनौल की मंडियों में अलग से स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। हरियाणा सरकार पटवारी व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। सरकार मौजूदा जिला कैडर की जगह स्टेट कैडर लागू करने पर भी प्रस्ताव कर रही है। इस प्रस्ताव पर जल्द कैबिनेट की चर्चा हो सकती है। सरकार का मानना है कि नई व्यवस्था लागू होने से पटवारियों की लंबे समय तक एक ही जिले में जमे रहने की समस्या खत्म होगी और भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा। तो पटवारियों की ट्रांसफर व्यवस्था में क्या बदलाव होगा? अभी तक पटवारी जिला कैडर में नियुक्त होते हैं। ट्रांसफर ज्यादातर उसी जिले के भीतर होता है, केवल सर्कल बदलता है, जिला नहीं। कई पटवारी लंबे समय तक एक ही जिले में रहते हैं। तो नई प्रस्तावित व्यवस्था के तहत स्टेट डिवीजन स्तर का कैडर बनाया जाएगा। पूरे हरियाणा में ट्रांसफर संभव होगा। लंबे समय तक एक जगह तैनाती पर रोक लगेगी। भ्रष्टाचार और स्थानीय प्रभाव कम करने की कोशिश रहेगी। तो भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही थी, जिले से बाहर ट्रांसफर नहीं था, एक ही जगह कट जाता है अधिकार कार्यालय, सिर्फ सर्कल बदलता है, जिला नहीं। तो ये बड़ा बदलाव करने जा रही है हरियाणा सरकार पटवारियों के ट्रांसफर को लेकर। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में 4 दिन से अटका मानसून आखिरकार एक्टिव हो चुका है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पानीपत, सोनीपत, भिवानी और रोहतक में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है।
गुरुग्राम में अरावली की पहाड़ियों के बीच बने लेपर्ड ट्रेल में युवक युवतियां बारिश का मजा लेते दिखे। कुछ युवतियां बीच सड़क पर ही डांस करने लगी। गुरुग्राम में नेशनल हाईवे 48 पर सुबह लंबा जाम लगा। पुलिस ने कॉरपोरेट कंपनियों और निजी संस्थानों से अपील की है कि वे अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने की सुविधा दें। मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में मानसून पूरे हरियाणा और पंजाब को कवर कर लेगा। अगले 3 दिन गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह, रेवाड़ी और करनाल में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, नूंह, पलवल, रेवाड़ी और सोनीपत के लोगों के मोबाइल पर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट मैसेज भेजा गया है। इसमें अगले 24 घंटों के दौरान इन जिलों में कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के कच्चे कर्मचारियों को लेकर लागू किए गए हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज रूल्स 2025 के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मानव संसाधन विभाग ने इस संबंध में एक हाई लेवल समीक्षा में बैठक बुलाई है। बैठक का उद्देश्य नियमों के तहत चल रही प्रक्रिया की प्रगति की समीक्षा करना और सभी विभागों से इसकी प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है। सरकार ने पात्र संविदा कर्मचारियों के रिकॉर्ड के सत्यापन के लिए 15 अगस्त 2026 की समय सीमा तय की है। समीक्षा बैठक में यह देखा जाएगा कि विभिन्न विभागों ने रिकॉर्ड सत्यापन, पात्रता जांच और डाटा अपडेट का काम कितना पूरा किया है और जहां देरी है वहां उसे कैसे समय पर पूरा किया जाए। तो रिकॉर्ड सत्यापन पर रहेगा सबसे ज्यादा फोकस। सूत्रों के अनुसार बैठक में सभी विभागों से संविदा कर्मचारियों के रिकॉर्ड सत्यापन की स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट ली जाएगी। तो नियम लागू करने में आ रही दिक्कतों पर भी चर्चा की जाएगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। नवोदय विद्यालय कक्षा 6 प्रवेश 2027-28 सत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। अगर आपका बच्चा वर्तमान में कक्षा 5 में पढ़ रहा है तो उसके लिए जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 में प्रवेश पाने का शानदार अवसर। अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026। प्रवेश परीक्षा 28 नवंबर 2026 को आयोजित होगी। तो कौन कौन आवेदन कर सकता है? वर्तमान सत्र में कक्षा 5 में अध्ययनरत विद्यार्थी, निर्धारित आयु, अन्य पात्रता शर्त पूरी करने वाले छात्र आवेदन कर सकते हैं। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।